जुडिशियल और नॉन जुडिशियल से होता है। जुडिशियल उसको बोलते हैं जिस समुदाय का रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा लिखित कानूनी व्यवस्था में सिस्टमाइज होता है, उस सिस्टम व्यवस्था को क्या बोलते हैं? जुडिशियल बोलते हैं। नॉन जुडिशियल उसको बोलते हैं जिस समुदाय का रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा अलिखित, मौखिक, व्यवहारिक रूप से आदि अनादि काल से चला आ रहा है और वो लिखित कानूनी व्यवस्था में सिस्टमाइज नहीं होता है, तो उस सिस्टम व्यवस्था को क्या बोलते हैं? नॉन जुडिशियल बोलते हैं। पहला ही पीरियड में भारतीय भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 पहला ही पंक्ति में डिफाइन किया है, देयर आर टू कंटेंट्स, फर्स्ट कंटेंट इज जुडिशियल एंड सेकंड इज नॉन जुडिशियल। जुडिशियल किन के लिए है? इमिग्रेंट पर्सन के लिए है। नॉन जुडिशियल किसके लिए है? इंडिजिनियस पीपल के लिए है। इंडिजिनियस मतलब क्या होता है? स्वदेशी लोग, जिसका बाप दादा परदादाओं का देश है, उनके लिए उपबंधित किया हुआ है नॉन जुडिशियल। और इनका जो रीति रिवाज, परंपरा, नेक नियम, नेक दस्तूर, रूढ़ी प्रथा अलिखित कानूनी व्यवस्था में सिस्टमाइज है। जैसे हम आदिवासियों का ही देख लो, शादी को लेके यहाँ पे एक्ट नहीं बना हुआ है, डिवोर्स को लेके एक्ट नहीं बना हुआ है, सक्सेशन उत्तराधिकारी को लेके एक्ट नहीं बना हुआ है, अडॉप्शन को लेके एक्ट नहीं बना हुआ है, मेंटेनेंस को लेके एक्ट नहीं बना हुआ है। ये जो चलता है रूढ़ी प्रथा के माध्यम से चलता है। बट रूढ़ी प्रथा भी दो प्रकार के रूढ़ी प्रथा है, इसको भी डिफाइन किया है, आर्टिकल 13(3) का डिफाइन किया है। आर्टिकल 13(3) का मैं वैरायटी ऑफ लॉस को बतलाया, कौन कौन किसको किसको विधि का बल मिला हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रूढ़ी प्रथा को विधि का बल बोलते हैं। रूढ़ी प्रथा को विधि का बल नहीं है। रूढ़ी प्रथा अपने आप में एक नॉन जुडिशियल लॉ है, इसको विधि का बल नहीं है। विधि का बल उनको उनको दिया गया है जिस कानून को, जिस जुडिशियल लॉ को केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, कार्यपालिका बनाती है, राज्यपाल राष्ट्रपति बनाती है, जिस कानून को बनाती है, उन कानूनों को आर्टिकल 13(3) का के तहत उनको विधि का बल मिला हुआ है। बट यहाँ पे रूढ़ी प्रथा को विधि का बल नहीं है, ये अपने आप में ही एक कानून है, नॉन जुडिशियल लॉ है, इसको विधि का बल नहीं है। क्यों विधि का बल नहीं है? क्योंकि रूढ़ी प्रथा को केंद्र सरकार बना नहीं सकती है, राज्य सरकार बना नहीं सकती है, कार्यपालिका बना नहीं सकती है, राष्ट्रपति राज्यपाल बना नहीं सकती है। रूढ़ी प्रथा एक कुदरती कानून है जो आदि अनादि काल से हमारे पुरखों ने पुरखौती आचरण और व्यवहार को, जो कुदरती नियम है, उस नियम को हमारे सिस्टम में क्या किया है? अडॉप्ट किया है और उसको आदि अनादि काल से कंडक्टिंग करते चला आ रहा है अलिखित रूप से, जिसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप देख लो, हमारे आदिवासी समुदाय में लड़का लड़की का शादी होता है तो वो रूढ़ी प्रथा के तहत होता है। डिवोर्स भी लेना होता है तो वो रूढ़ी प्रथा के तहत होता है। आपका जो यहाँ पे बाप का संपत्ति किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो भी रूढ़ी प्रथा के तहत ही चलता है। हमारा जो संस्कार है, संस्कार में 5 संस्कार मेनली यहाँ पे झारखंड में मिलता है। जन्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, कनभेदी संस्कार है, विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है। तो हमारा जो कंटेंट है वो नॉन जुडिशियल है। और गैर आदिवासी, गैर मतलब क्या होता है? दूसरे देश से आके हमारे देश में रह रहे हैं एज ए सिटीजन, वो इस देश का नागरिक है और हम इस देश का मालिक है। आपका 5 जनवरी 2011 कैलाश बनम अनिया बनम महाराष्ट्र राज्य क्या बोला कि आदिवासी इस देश का मूल बीज है, मूल मालिक है, अन्य आक्रमणकारी के संतान है। देश के अंदर में प्रियंका गांधी चीख चीख के बोल रही है कि ये देश आदिवासियों का है। उसका छोटा भाई राहुल गांधी राज्यों में घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये देश आदिवासियों का है, आदिवासी इस देश का ओनर है।
ओवीसी साहब क्या बोल रहे हैं, ये देश न तो मोदी का है, न तो शाह का है, न तो ठाकरे का है, न तो ओवीसी का है, ये देश आदिवासियों का है। और आदिवासी क्या कर रहा है, पार्टीवाद संगठनवाद का बोझ उठाकर और जुडिशियल लॉ सिस्टम का फॉलो करते हुए दूसरे दुनिया में ठुमका लगा रहा है। इसलिए हमारा कुटाई पिटाई लुटाई हो रहा है, क्योंकि हम लॉ का परिभाषा को समझ ही नहीं रहे। आर्टिकल 13 में जो हमको समझाया गया है लॉ का परिभाषा, उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज आदिवासी समुदाय क्या कर रहा है, आधा जुडिशियल हो गया है, आधा नॉन जुडिशियल हो गया, मतलब छक्का बन गया। कैसे, मेरा विवाह संस्कार हो रहा है वो रूढ़ी प्रथा से हो रहा है, नॉन जुडिशियल हो रहा है। मेरा यहाँ पे नामकरण संस्कार हो रहा है वो नॉन जुडिशियल है। हमारा कर्णवेदी संस्कार है वो नॉन जुडिशियल है। हमारा विवाह संस्कार है वो नॉन जुडिशियल है। हमारा मृत्यु संस्कार है वो नॉन जुडिशियल है। बाकी बात सारा का सारा जुडिशियल के रूप में कर रहा है। कैसे जुडिशियल के रूप में कर रहा है, आपका जो यहाँ पे कुछ लफड़ा होता है तो मुंह उठा के आप चले जाते हो, थाना चले जाते हो। जमीन जगह का मसलात होता है, आप मुंह उठा के कोर्ट कचहरी जाते हो। आपको पता ही नहीं है कि आदिवासी समुदाय जुडिशल के अंतर्गत में आता है कि नहीं आता है। आपको पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपका रूढ़ी प्रथा को आर्टिकल 13 का डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशल जुडिशल रिव्यू के तहत इसको डिफाइन कर सकती है, नहीं कर सकती है। आप मुंह उठा के चले जाते हो। आदिवासी के नाम से आप नहीं जाते हो, आप एसटी के नाम से जाते हो। एसटी को उपबंधित किया हुआ है आर्टिकल। अच्छा, पेन कॉपी रखे हो तो पेन कॉपी में जो आर्टिकल बोलते चले जाएंगे, टच करेंगे केवल आर्टिकल को, बाकी बात आर्टिकल 13 में ही हम रहेंगे। एसटी का वर्णन आपका आर्टिकल 342 342 का अनुच्छेद 366 खंड 25 में उल्लेख किया हुआ है एसटी का। संविधान में तो आदिवासी शब्द का जिक्र नहीं है डिस्प्ले रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से आदिवासी शब्द का उल्लेख नहीं है। हाँ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये 16 सितंबर 2015 दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, परिभाषित कर दिया, अनुसूचित जनजाति को अलग परिभाषित कर दिया है, आदिवासी को अलग परिभाषित कर दिया है। किसके माध्यम से किया, ये आर्टिकल 13 के माध्यम से ही किया। आर्टिकल 342 में क्या, आर्टिकल 342, आर्टिकल 366 का खंड 25 में क्या उपबंधित किया हुआ है, अनुसूचित जनजाति। आदिवासी शब्द है ही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट जज, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट ने स्पष्ट किया है कि एक एसटी एक आदिवासी हो नहीं सकता, और एक आदिवासी एक एसटी हो नहीं सकता। एसटी जुडिशियल हो गया और आदिवासी नॉन जुडिशियल हो गया। आप पढ़िए वहां 16 सितंबर 2015 दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, प्रेम माडी बनम अनिया बनम भारत संघ का क्लियर कर रखा है कि दोनों अलग अलग है। अगर एसटी बोलते हैं तो आप इमिग्रेंट पर्सन के कतार में खड़े हो जाते हैं। आदिवासी बोलते हैं तो फिर आप इस देश का इंडिजिनियस पीपल हो गए। दो ही कंसेप्ट तो है ही है। एक इंडिजिनियस पीपल का कंसेप्ट है, दूसरा आपका इमिग्रेट पर्सन का कॉन्सेप्ट है। इंडिजिनियस पीपल नॉन जुडिशियल है और इमिग्रेंट पर्सन जुडिशियल है। इमिग्रेंट पर्सन में कौन आएगा, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, फारसी, मुस्लिम, ये इमिग्रेंट पर्सन में आएगा। वेदांता जजमेंट पढ़ लो 18 अप्रैल 2013 का, उसमें स्पष्ट रूप से बोल रखा है कि 52% क्या है, इमिग्रेंट पीपल है। 8% क्या है, ऑनर ऑफ इंडिया है। ऑनर ऑफ इंडिया किसको बोला, आदिवासी को बोला, जो इस देश का माटी है उसको बोला। आप खुद को आदिवासी बोल रहे हो, एसटी भी बोल रहे हो, मतलब आधा आधा जुडिशियल हो गए, आधा आप नॉन जुडिशियल हो गए। इसको डिफाइन कौन करता है, आर्टिकल 13 ही करता है लॉ के परिभाषा के तहत। हर एक का वैल्यू बतलाता है। हिंदू का वैल्यू बतला रखा है आर्टिकल 13। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, फारसी,
मुस्लिम का वैल्यू बतला रखा है आर्टिकल 13। तो बहुत ही खास अनुच्छेद है ये। इसको नहीं समझोगे, नहीं बूझोगे तो फंस जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आदिवासी हो या अनुसूचित जनजाति हो। आदिवासी तो बोलते हो नाम मात्र के लिए, लेकिन जो आप जुडिशियल तरीके, लिखित लिखित सिस्टमाइज में आप होते हो, तो आप क्या लिखते हो? एसटी लिखते हो। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट तो स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी एक एसटी नहीं हो सकता, और एक एसटी एक आदिवासी हो नहीं सकता।